तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, जो थर्ड पीरियड्स एलिमेंट्स होते हैं उसके हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है जिसमें ओ एच ग्रुप होता है, ठीक है, या ओ एच आयन भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट को फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है जी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और साथ में होता है आर्गान। ठीक है, आर्गान भी साथ में होता है। ठीक है, लेकिन आर्गान कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो हाइड्रोक्साइड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ शो करते हैं कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का एक एलिमेंट है, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसको हम साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड विद मेटल। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH विद मेटल, ये आपके पास जो होता है ये बेसिक होते हैं सारे के सारे, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड ये एसिडिक होते हैं। इस बात को गौर से सुनो कि मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड ये आपके पास एसिडिक होता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सोडियम से। सोडियम विद हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेसिक होता है, बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि इस सोडियम ऑक्साइड को HCl जो एक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवा दूंगा, आपको पता है कि एसिड बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं। तो अगर ये एसिड है, इसके साथ मिलकर ये साल्ट बनाता है, तो इसका मतलब यानी सोडियम क्लोराइड जो एक साल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है आपके पास? ये बेसिक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी, हम आगे जाएंगे। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम भी एक मेटल है लाइक सोडियम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है। प्रूफ क्या है? HCl के साथ मिक्स कर दो तो आपके पास साल्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर वाटर भी आ जाएगा। ठीक है, H2O। देखिए, ये लिखना भूल गया था। तो आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड जो एक साल्ट के तौर पर काम करता है। तो मतलब अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बिल्कुल उसी तरह के है जैसे कि जो आपके पास ऑक्साइड के थे। ठीक है, ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल इसी तरह के यानी कि उसी तरह के है। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये इसका फार्मूला है। ये एम्फोटेरिक होते हैं। बड़ी अच्छी बात कही कि ये आपके पास एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम इसका रिएक्शन HCl के साथ करने वाले हैं, जो क्या है? एक एसिड है। ये क्या है? एसिड। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये साल्ट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज साल्ट। तो मतलब अगर ये साल्ट बन गया इस एसिड से, तो ये क्या होगा? बेस होगा। तो मतलब ये बेस का काम कर सकता है। अभी ये बेस के साथ मिलकर एसिड का काम करता है, तो मतलब ये एम्फोटेरिक होता है। तो ये इज प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद होता है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। इसका जो एक अच्छा नाम है वो ये है कि आर्थोसिलिसिक एसिड, यानी कि सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का जो अपना नाम है वो है आर्थोसिलिसिक एसिड। ये आपके पास क्या है? इसका फार्मूला है। अब मैंने कहा कि जो नॉन मेटल होते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ, वो क्या होते हैं? वो आपके पास क्या होते हैं? वो एसिडिक होते हैं। तो मतलब ये आपके पास एसिडिक है, लेकिन वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिडिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम ये आपके पास, ये नाम भी आपने नोट करना है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में जो आपके पास ये जो आपके पास क्या बनता है? साल्ट बनता है। इस साल्ट का नाम ये है कि सोडियम टेट्रा हाइड्रो एक्सो एल्यूमिनेट 3, इसका नाम है। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस साल्ट। ठीक है, ये आपके पास सिलिसिक एसिड का क्या है? फार्मूला था, और ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये वीक एसिड है। उसके बाद फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपके पास क्या है? यानी कि फास्फोरस के साथ हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपके पास फास्फोरस प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपके पास होता है
ये H3PO4 बनता है, ठीक है। तो आपके पास ये वीक एसिड है बट ये स्ट्रॉन्गर है इथेनॉइक एसिड से, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका फार्मूला ये है। उसके बाद परक्लोरिक एसिड HCl से ये आपकी ये किससे बनता है, सल्फर हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है, और ये सल्फर क्लोरीन के साथ मिलकर बनता है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज़ परक्लोरिक एसिड HClO4, ठीक है। परक्लोरिक ये इसका स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए जो आप स्टक हो जाते हैं तो मेरे चैनल पर खुशामदीद है आपको।